हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनूप मिश्रा और मैं आप सभी लोग का IPv6 ट्रेनिंग वीडियोज़ में स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में हमने ये सीखा है कि IPv4 टू IPv6 माइग्रेशन के कितने तरीके हैं। IPv4 टू IPv6 माइग्रेशन के 3 तरीके होते हैं बेसिकली। पहला होता है डुअल स्टैक, दूसरा होता है टनल, तीसरा होता है ट्रांसलेशन। अब टनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये सीखा कि हमारे पास 4 तरीके हैं: मैनुअली कॉन्फ़िगर टनल, सेमी ऑटोमेटेड टनल, ऑटोमेटिक टनल और MPLS बेस्ड टनल। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ऑटोमेटिक टनल में 6 to 4 टनल हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो देख चुके हैं। मैनुअल टनल के अंदर 2 टनल देख चुके हैं, मैनुअल टनल और IPv6 ओवर GRE टनल। IPv4 कंपेटिबल IPv6 टनल का वीडियो इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि ये डिप्रिकेट हो चुका है और इसका जो कमांड होता है वो कमांड हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी किसी भी राउटर में कॉन्फ़िगर करने के लिए। अगर कोई बहुत ही पुराना राउटर होगा तो उसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं IPv6 मोड में, मैं अभी जब ये वीडियो कॉन्फ़िगर करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर होता था और क्या इसलिए हम वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं अभी जो नए राउटर आ रहे हैं। उसका कॉन्फ़िगरेशन होता था IPv6 मोड, IPv6 IP, उसके बाद ऑटो टनल लिखते थे, तो वो IPv4 कंपेटिबल IPv6 टनल होता था। मैं आप लोग को फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि मैनुअल टनल और ऑटोमेटिक टनल में डिफरेंस क्या होता है। मैनुअल कॉन्फ़िगर टनल जो होते हैं उसमें हम टनल सोर्स और टनल डेस्टिनेशन दोनों मैनुअली डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन जो ऑटोमेटेड टनल होते हैं उसमें हम केवल टनल सोर्स बताते हैं, टनल डेस्टिनेशन वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। वो ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट करता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको टोपोलॉजी दिखा देता हूँ कि जो टोपोलॉजी हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं वो वही टोपोलॉजी है जो अभी तक हम यूज करते हुए आए हैं, जिसमें कि हमारे पास 3 नेटवर्क हैं, एक IPv4 ओनली नेटवर्क है और 2 IPv6 ओनली नेटवर्क हैं। इस टोपोलॉजी में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि IPv4 ओनली नेटवर्क में R1, R2, R3, R4 और R5 है, और IPv6 ओनली नेटवर्क में R6 और R7 है, और IPv6 ओनली नेटवर्क 2 में जो है वो आपका R8 और R9 है। R3 और R6 के बीच IPv4 की कनेक्टिविटी है और R5 और R8 के बीच IPv4 की कनेक्टिविटी है। तो हमने देख लिया कि कौन सा राउटर कौन से नेटवर्क का पार्ट है। और IPv4 ओनली नेटवर्क में जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है वो रिप राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, और IPv6 ओनली नेटवर्क में अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा IPv4 की कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो हम R6 राउटर को लॉगिन करते हैं। ये हमारा R6 राउटर का कंसोल है, ठीक है। और R6 राउटर पे हम ये चेक करते हैं कि R6 राउटर R8 राउटर को R6 राउटर की R8 राउटर से कनेक्टिविटी है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले पिंग चलाते हैं 200.100.200.2 और हमें कनेक्टिविटी पूरी मिल रही है। हम हमारा जो पिंग है वो सक्सेसफुल है, यानी कि R6 से R8 की कनेक्टिविटी प्रॉपर है। हम इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि ये सबसे पहले 10.0.23.2 पे गया है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले ये 200.100.1 पे गया है जो कि ये राउटर है, फिर 10.0.23.2 पे गया है जो कि R2 है, फिर ये R1 पे गया है 10.0.112.1, फिर ये R4 पे गया, फिर ये R5 पे गया, फाइनली ये R8 पे गया। यानी कि हमारी IPv4 की कनेक्टिविटी है। हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं। सो IP रूट, तो हमारा जो भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है वो रिप राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसके अलावा हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें R6 और R8 राउटर के बीच कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन टनल बनाने का है। एक हम IPv6 टनल बनाएंगे R6 और R8 राउटर के बीच में। तो एक टनल इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे दोनों राउटर पे। कॉन्फ्टी टनल इंटरफेस बनाने में कुछ नहीं करना है आपको, एक बस टनल इंटरफेस, एक वर्चुअल टनल इंटरफेस क्रिएट करना है। टनल इंटरफेस का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टनल इंटरफेस 0 दिया है, ठीक है।
अब इसमें आपको इस टनल पे IPv6 इनेबल करना है, ठीक है। IPv6 इनेबल कर दिया टनल पे। देखिए जैसे ही हमने टनल बनाया, टनल डाउन हो गया, ठीक है। अब ये टनल का हम पिछले वीडियो में आपने जो देखा है टनल वीडियो, जैसे ही हम टनल सोर्स स्पेसिफाई करते थे इसमें और टनल डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करते थे, ऑटोमेटिक ये जो पोर्ट डाउन हुआ है ऑटोमेटिक अप आ जाता था। सबसे पहले हम इसमें टनल सोर्स बताते हैं। टनल सोर्स हमारा क्या होगा, हम R6 राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हमारा टनल सोर्स ईथरनेट 0/0 होगा, या हम उसका IP असाइन कर सकते हैं 200.100.100.2। तो हमने इसका IP असाइन किया 200.100.100.2। ओके, टनल सोर्स बता दिया। टनल सोर्स बताने से कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। टनल डेस्टिनेशन अगर हम बताएंगे तो ये मैनुअल टनल की तरह हो जाएगा, लेकिन हमें टनल डेस्टिनेशन नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम टनल मोड में आते हैं। टनल मोड में हमारे पास हमको IPv6 और IP इनकैप्सुलेशन चाहिए, तो हम IPv6 IP लेंगे, ठीक है। टनल मोड IPv6 IP। अब यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास टनल मोड कॉन्फ़िगर करने का जो ऑप्शन है वो ये है कि 6RD कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, 624 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ISA-टैप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो ऑटोमेटिक टनल है वो एक तो 624 है, एक 6RD है, एक ISA-टैप टनल है। हम यहाँ पे आप देख सकते हो एक 624 है, ISA-टैप और 6RD टनल है। डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN ये ऑल्सो ये बेसिकली DM VPN के नाम से जाना जाता है, और ये जिसमें कि हम इंटरनेट के ऊपर कोई सा भी प्रोटोकॉल सेंड कर सकते हैं, जिसमें कि कोई से भी प्रोटोकॉल में हम IPv6 का प्रोटोकॉल सेंड कर सकते हैं। तो वो काफ़ी लेंदी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। लेकिन हमारे पास IPv6 कंपेटिबल IPv4 टनल की जगह पे यहाँ पे कमांड क्या होता है, वो ऑटो टनल होता है, ऑटो टनल, जो कि मैंने आपको IPv4 कंपेटिबल IPv6 टनल में बता पाता अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता। क्योंकि ये नए राउटर है तो यहाँ पे हमें ये कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई ऐसे पुराने राउटर की इमेज मिलेगी तो वो वीडियो भी बना के मैं अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हो उसको वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा टनल मोड IPv6 IP और हम यहाँ पे 624 कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो हमने 624 सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारा कमांड कंप्लीट होता है, जैसे मैं एंटर करूँगा वैसे ही ये पोर्ट अप आ जाएगा, ठीक है। टनल मोड IPv6 IP 624 देखा, जैसा मैंने बोला था कि 624 कॉन्फ़िगर करते ही हमारा ये टनल अपने आप अप आ जाता है। तो ये हमारा टनल अपने आप अप आ गया, ठीक है। अब इस राउटर पे टनल की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम R8 राउटर पे आते हैं। हम R8 राउटर पे टनल की कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। conf इंटरफेस टनल 0 IPv6 इनेबल किया हमने टनल पे। IPv6 इनेबल करते ही ये टनल डाउन हो गया, ठीक है। टनल क्रिएट करते ही डाउन हो गया, हमने अभी IPv6 इनेबल किया है। अब हम टनल सोर्स स्पेसिफाई करेंगे। तो आपको पता है कि टनल सोर्स R8 के लिए 200.100.202 होगा, तो 200.100.200.2 ओके। तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया टनल सोर्स। अब टनल मोड, जैसा कि आपको मैंने पिछले राउटर में बताया, IPv6 IP और 624। जैसे ही हम 624 कॉन्फ़िगर करेंगे ये टनल मोड अप आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा IPv6 टनल 624 का कॉन्फ़िगरेशन था। बट 624 टनल होता क्या है, इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। 624 टनल एक ऑटोमेटिक टनल होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑटोमेटिक टनल मींस कि जिसमें हम सोर्स स्पेसिफाई करते हैं बट हम डेस्टिनेशन कभी स्पेसिफाई नहीं करते हैं। अब 624 टनल का एक मेथड होता है, इस मेथड से ही एड्रेस रेंज निकलता है। अभी तक जो हम टनल का वीडियो कॉन्फ़िगर कर रहे थे उसमें हमारा जो IPv6 एड्रेस होता था नेटवर्क पोर्शन का, वो कोई सा भी IPv6 एड्रेस हो सकता था, जो कि पब्लिक IPv6 एड्रेस हो या प्राइवेट IP एड्रेस हो, कोई सा भी IPv6 एड्रेस हो सकता था। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास लिमिटेशन है। 624 IPv6 एड्रेस में हमारा जो स्टार्टिंग IPv6 एड्रेस होगा वो हमेशा 2002 होगा। ये इसका प्रीफिक्स है, ये ग्लोबली डिफाइंड है कि 2002 प्रीफिक्स जो है वो 624 टनल के लिए यूज करेंगे।
उसके बाद का जो अगला जो पोर्शन है, मैं इसको जूम करता हूँ। अगला जो पोर्शन है आपका 680F0F01, ये जो है हमारा IPv4 एड्रेस को कन्वर्ट करके IP हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देन हम इसको 2002 के बाद ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है ऑटोमेटिक टनल मेथड यूजिंग 2002 कोलन IPv4 एड्रेस //48 IPv6 रेंज, यानी कि 2002 फिक्स रहेगा। फिर उसके बाद IPv4 एड्रेस को ऐड करेंगे हम इस पर, उसके बाद :/48, यानी कि आगे का जो 16 बिट है। आपको पता है कि जो एक डिफाइंड मेथड है IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का, उसमें 64 बिट नेटवर्क पोर्शन रहता है और 64 बिट होस्ट पोर्शन रहता है। यानी कि अगर हमें नेटवर्क में 48 बिट ऑप्शन मिल रहा है तो हमारे पास जो 16 बिट बचेगा, नेटवर्क पोर्शन में 64 बिट में से 48 फिक्स हो गया, तो 16 बिट बचा है वो हम सबनेट के लिए असाइन कर सकते हैं। तो 2002 फिक्स हो गया, IPv4 एड्रेस हमको ऐड करना है और 16 बिट हमारा सबनेट का हो गया। बाकी जो अगला 64 बिट है वो होस्ट पोर्शन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम IPv4 एड्रेस को कैसे ऐड करें। IPv4 एड्रेस हमारा डेसिमल में होता है और हमारा जो IPv6 एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में होता है। तो आपको पता है कि हमारा IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। और अगर ये जो फर्स्ट पोर्शन बात करते हैं IPv6 एड्रेस का, तो 2002 16 बिट हो गया और जो सबनेट पोर्शन हो गया वो 16 बिट हो गया, यानी हमारे पास 32 बिट बचता है IPv4 एड्रेस करने के लिए। तो वो एग्जैक्ट सेम हो गया जो IPv4 ऐड करना है और जो हमारा IPv4 एक्चुअल एड्रेस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने IPv4 एड्रेस को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम अपने टोपोलॉजी पे आते हैं। हमारी टोपोलॉजी में हमारा IPv4 एड्रेस है 200.100.102। अब इससे हमें जनरेट करना है अपना IPv6 एड्रेस, जो कि हमारा R6 और R7 के बीच का नेटवर्क होगा। सिमिलरली हमें 200.100.202 से एक नेटवर्क जनरेट करना है, जो कि हमारा R8 और R9 राउटर के बीच होगा। तो हम सबसे पहले जनरेट करने के लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। ये मैंने वर्ड फाइल खोल ली है, ठीक है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि 200.100.102 को लिखा हुआ है। तो 200 को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप उस डेसिमल के बेसिस पे हेक्साडेसिमल बनाएंगे। तो 200 को डेसिमल में कन्वर्ट करने पर ये आया हमारा, और इनको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो C8 आया। ठीक है, 100 को इस तरीके से कन्वर्ट किया, 1 को किया, 2 को किया। ठीक है, अब हमारा है 200.100, यानी कि अगर हम अपने IPv6 एड्रेस की बात करें तो ये हमारा 200.100.100.2 है। ओके, तो अब हमको पता है 200 हमारा क्या है, 200 C8 है और 100 64 है। तो C8 हो गया, 64 हो गया, कोलन हो गया, 64 हो गया, 02, ये हमारा हो गया नेटवर्क पोर्शन। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि 200.100.102 को हमने कैसे C8 64 में कन्वर्ट किया। C8 200 है, 64 100 है, और जो हमारा 2 है वो 02 है। तो C8 64 64 02। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमारा 200 100 202 है, 200 100 202। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा C8 होगा। ओके, उसके बाद 100 जो हमारा होगा 64 होगा, फिर कोलन C8 होगा, वापस से 200 है और 02 है, 02 हमारा 02 होगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। तो हम अपना IPv6 एड्रेस डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे।
2002 होगा सबसे पहले तो, उसके बाद C8 0 C8 64:6402। अब यहाँ पे हमारा 48 बिट कंप्लीट होता है, और अगला अगला पोर्शन जो होगा सबनेट का, सबनेट में हम 1 लेते हैं, और जो होस्ट पोर्शन है वो भी 1 लेते हैं, और /64 इसका आईपी डिफाइन करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने क्या किया है, और इसको ही हम यहाँ पे 2 एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। ये जो दूसरा राउटर है वो 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम अपना यहाँ पे क्या नेटवर्क होगा वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 6402 की जगह C802 होगा, बाकी हमारा सेम होगा। C8 200 के लिए हो गया, 6400 के लिए हो गया, C8 200 के लिए हो गया, और 022 के लिए हो गया। अब इसको हम वापस से यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे हम 2 दे देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको समझ में आ गया कि IPv6 एड्रेस जनरेट कैसे हुए हैं। ओके, IPv6 एड्रेस जनरेट कैसे हुए हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हम सोर्स तो हमने डिफाइन कर लिया, ये डेस्टिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर कोई पैकेट R6 से निकल रहा है और IPv6 एड्रेस इस पे जा रहा है 2002 C8 64 C8 021:1 पे, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जैसे ही ये राउटर देखेगा कि 2002 प्रीफिक्स है, तो 2002 प्रीफिक्स से समझ में आ जाएगा उसको कि ये 624 टनल टाइप का है, तो उसको वो रिमूव करेगा। उसके बाद वो देखेगा कि अगला 32 बिट IPv6 एड्रेस का कनेक्ट लेगा वो, और IPv6 एड्रेस को वो IPv4 में कन्वर्ट करेगा, और IPv4 में कन्वर्ट करके वो अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि वो उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है, मेरा रूट पाथ कैसा है वहाँ पे जाने का। तो वो उस पाथ के थ्रू वापस से, चूँकि इसके पास 200 100 202 के लिए राउटिंग टेबल में एंट्री है, और C8 64 6802 को वो आइडेंटिफाई कर लेगा, ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे जैसे देखेगा अगर राउटिंग टेबल में एंट्री है वो यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये राउटिंग टोपोलॉजी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो हमने अभी तक केवल टनल का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, और टनल के कॉन्फ़िगरेशन में हमको ये भी बताना पड़ता है कि कोई सा भी IPv6 का पैकेट हो तो वो R6 से R8 तक जाने के लिए एक हमें रूट डालना पड़ता है, जो कि डिफ़ॉल्ट रूट होता है, और वो टनल के थ्रू जाता है। तो IPv6 रूट :0 टनल 0, ये हमें R6 पे भी करना पड़ेगा और R8 पे भी करना पड़ेगा। टनल 0, ओके, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब R6 में हम चेक करते हैं, तो हमने अभी तक कोई IPv6 एड्रेस असाइन नहीं किया होगा। ये कमांड आपको याद होगा कि हम IP इंड ब्रीफ करते हैं IPv4 में और IPv6 में। हमारा इंटरफेस अप है क्योंकि हमने इस इथरनेट 0/0 अप है, क्योंकि इथरनेट 0/0 पे कॉन्फ़िगरेशन है, और ये 0/1 पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए ये अप नहीं है। तो हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। conf t, ऑलरेडी हम कॉन्फ मोड में है तो हमें conf t करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम सबसे पहले IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले IPv6 राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा। IPv6 राउटिंग इनेबल करने का कमांड IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग होता है, और हम अब इंटरफेस 0/1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। IPv6 एड्रेस 2002:64/6402:1:1/64। अब इसको नो शट करेंगे और एग्जिट कर लेंगे। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें R8 पे करना पड़ेगा। conf t कॉन्फ़िग मोड में ऑलरेडी है। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, इंटरफेस Ethernet 0/1, IPv6 एड्रेस
2002:C8:64:1:1/64 नो शट किया, एग्जिट कर लिया। अब चूंकि हमारा दोनों इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस इनेबल हो चुके हैं R6 और R8 पे, हम टनल कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए R8 से R6 को पिंग कर सकते हैं। 2002:C8:64:64:1:1। अब आप देख सकते हो कि हमारा कॉन्फ़िग 6 to 4 का कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल रहा है और हम पिंग कर पा रहे हैं। लेकिन अभी हमारा एंड ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हुआ है। अभी हमें R7 से R9 को पिंग कराना है, तो जिसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। R7 और R9 राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अभी R7 और R9 राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम R7 राउटर पे आते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं, IPv6 राउटिंग इनेबल करते हैं। उसके बाद हम इस पे इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस असाइन करेंगे। IPv6 एड्रेस 2002:C8:64:1:2/64 इसको नो शट किया हमने, फिर एग्जिट किया। चूँकि हमें अपने नेटवर्क में केवल बात नहीं करनी है, हमारा ये नेटवर्क है 2002:C8:64:64:02। हमें एक दूसरे नेटवर्क में जाके बात करनी है, तो हमें यहाँ पे एक रूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो या तो आप स्टैटिक रूट डिफाइन कर सकते हैं या तो आप डिफ़ॉल्ट रूट डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करता हूँ। इसका जो भी कहीं भी इसको जाने का जो नेक्स्ट होप है वो हमारा R6 का E0/1 इंटरफेस है, कनेक्टेड इंटरफेस। IP हमने साइन किया 2002:C8:64:64:02:1:1। ओके, अब ये हमने कॉन्फ़िगरेशन R9 राउटर पे किया है, तो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मैं R7 समझ के कॉन्फ़िगर कर रहा था, हम R9 राउटर पे हैं, तो हमको थोड़ा सा इसका IPv6 एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना था तो हमने गलती से दूसरी जगह कॉन्फ़िगर कर दिया। C864 उसके बाद C802 कॉन्फ़िगर किया। लेकिन हम जब IPv4 में ऐसा करते थे तो हम एक IPv6 एड्रेस दूसरा IPv4 एड्रेस डालते थे, तो पहला IPv6 एड्रेस IPv4 एड्रेस ऑटोमेटिक हट जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ होगा। IPv6 टाइप करना है। देखो यहाँ पे हमसे गलती से एक IPv6 एड्रेस डल गया है और हमने सही किया उसको दूसरा IPv6 डाल के, तो हमारा पहला IPv6 एड्रेस नहीं हटा, तो हमें वो मैनुअली जाके हटाना पड़ेगा। हमें नो करना पड़ेगा यहाँ से। अब जाके ये हमारा हटा और हमारा जो C864C802:1:2 IPv6 एड्रेस था वो हमारा यहाँ पे अब आ चुका है। नो सेट कर दिया। लेकिन अभी हमें ये जो हमने एक डिफ़ॉल्ट रूट डाला है वो डिफ़ॉल्ट रूट भी हटाना पड़ेगा। 6402 की जगह C802 डालना पड़ेगा। और जैसे ही हमने ये रूट डाला, हम इसके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 डिफ़ॉल्ट रूट होंगे। अभी हमें वहाँ से एक हटाना पड़ेगा। ऑलरेडी कॉन्फ़िग मोड पे है, तो हमें 6402 वाला रूट हटाना पड़ेगा। ये हमने हटा दिया। अब वापस से R7 राउटर पे आते हैं। कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप चेक कर लें कि आप कौन से राउटर पे और क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अदरवाइज मेरी तरह आपको दोबारा से रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो R7 राउटर पे आके हम सबसे पहले कॉन्फ मोड में जाते हैं। हमें IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करना है सबसे पहला काम। दूसरा इंटरफेस पे जाना है,
उसके बाद हमें IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 2002:C8/64/01:1:2/64। तो यहाँ पे नो शट किया, बाहर आए और हमें एक यहाँ पे रूट असाइन करना है, जिसका नेक्स्ट हॉप जो होगा 2002:C8/64/01:1:1। यहाँ पे हम एक बार वापस से चेक कर लें, हमारा जो रूट था 6402:1, ठीक है। यहाँ पे 1 हमने असाइन कर दिया। अब हम R7 पे भी सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, R9 पे भी सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अब अगर हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन सही होगा तो हम R7 राउटर से R9 राउटर को पिंग कर सकते हैं। तो हम ट्राई कर सकते हैं 2002:C864/C802:1:2। हम R7 राउटर से R9 राउटर को पिंग कर सकते हैं, यानी कि हमारा एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है और हमारा IPv6 624 टनल का कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं या आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।